नमस्ते। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक रेमेडीज की दुनिया में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक ही पेड़, स्प्रूस का पेड़, और उससे बनती हैं दो दवाइयां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मतलब जमीन आसमान का फर्क। सुनने में तो ये एक जैसी लगती हैं, एबिस कैनेडेंसिस और एबिस नाइग्रा, लेकिन इनका काम एकदम उल्टा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही पौधे का परिवार और उससे दो बिल्कुल विपरीत एहसासों का इलाज। यही वो गुत्थी है जिससे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। है ना कमाल की बात कि कुदरत एक ही चीज से दो कितने अलग अलग जवाब दे सकती है। तो चलिए, देर किस बात की, मिलते हैं इन दो स्प्रूस बहनों से और देखते हैं कि ये जो कोनिफेरे परिवार के पेड़ हैं, ये हमें क्या सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बनती किससे हैं? देखिए, एबिस कैनेडेंसिस जो है वो आती है हेमलॉक स्प्रूस से, और दूसरी तरफ एबिस नाइग्रा वो बनती है ब्लैक स्प्रूस से। तो मतलब परिवार तो एक ही है स्प्रूस का, लेकिन दोनों का सोर्स पेड़ अलग अलग है, और बस यहीं से इनकी कहानी अलग होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एबिस कैनेडेंसिस की। इसका कीवर्ड है एक कुतरने वाली भूख। ये वो रेमेडी है जो खालीपन और एक अजीब सी लालसा के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो एबिस कैनाडेंसिस का सीधा असर पेट की लाइनिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है, और इसके दो मुख्य लक्षण हैं। एक तो जबरदस्त कमजोरी, और दूसरा एक अजीब सी भूख जो कमजोरी के साथ आती है। ये थोड़ा विरोधाभासी है ना? और ये जो लाइन है ना, ये इसकी पूरी कहानी कह देती है। पेट के ऊपरी हिस्से में, मतलब एपिगैस्ट्रियम में, एक ऐसी फीलिंग जैसे कुछ कुतर रहा हो, बहुत तेज भूख लगी हो और साथ में कमजोरी से बेहोशी छा रही हो। बस यही है कैनाडेंसिस का सार। लेकिन बात सिर्फ भूख की नहीं है। इसकी पूरी पिक्चर को समझने के लिए ये पॉइंट्स देखिए। बहुत ज्यादा कमजोरी, इतनी कि बस लेटे रहने का मन करे। भूख भी कोई ऐसी वैसी नहीं, कुत्तों जैसी, मतलब पाचन शक्ति से कहीं ज्यादा खाने की इच्छा। और खाने में भी अजीब अजीब चीजों की क्रेविंग, जैसे मीट, अचार, शलजम, मूली। साथ ही गर्भाशय का अपनी जगह से खिसकना, जिसमें दबाव से आराम मिले। और एक बहुत खास लक्षण है ठंड लगना, ऐसा महसूस होना जैसे खून बर्फ के पानी में बदल गया हो। और हाँ, खाने के बाद पेट फूलना और दिल की धड़कन बढ़ जाना। तो ये तो थी कैनाडेंसिस यानी खालीपन की कहानी। अब चलते हैं इसकी बहन एबिस नाइग्रा के पास, और देखिए इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसका कीवर्ड है एक अटका हुआ गोला। ये रेमेडी है रुकावट और जमाव की। एबिस नाइग्रा को हम खास तौर पर उसके पेट के लक्षणों से पहचानते हैं। इसमें सबसे बड़ी पहचान है पेट में एक गांठ या गोले की फीलिंग, और साथ में बदहजमी, मतलब पेट में कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है। और ये देखिए क्या कमाल का वर्णन है। ये जो एहसास है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेट में बिल्कुल ऊपर की तरफ एक सख्त उबला हुआ अंडा अटक गया हो। ये खालीपन नहीं है, ये कुछ फंस जाने का, अटक जाने का एहसास है। एक ऐसी चीज जो हिलने का नाम ही नहीं ले रही। नाइग्रा की पूरी तस्वीर को देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पेट का दर्द हमेशा खाने के बाद ही शुरू होता है। बदहजमी की शिकायत, खास तौर पर बुजुर्गों में। और वजह बहुत ज्यादा चाय या तंबाकू का सेवन। रात में नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, और अक्सर भूख भी लगती है। लेकिन सुबह सुबह भूख बिल्कुल गायब। और ये जो गांठ वाली फीलिंग है ना, ये कभी कभी छाती में भी महसूस होती है, जैसे खांस कर कुछ निकालना पड़ेगा। साथ ही दिल की धड़कन भी भारी और धीमी सी लगती है। तो अब जब हमने दोनों की कहानी अलग अलग समझ ली है, तो सबसे जरूरी है कि इनके पेट के लक्षणों की आमने सामने तुलना करें। चलिए देखते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैनाडेंसिस का मूल एहसास है खालीपन, एक कुतरने वाली भूख। वहीं नाइग्रा में एहसास है एक कठोर गांठ का, जैसे उबला हुआ अंडा अटक गया हो। भूख की बात करें तो कैनाडेंसिस में बहुत तेज, कुत्तों जैसी भूख होती है, जबकि नाइग्रा में सुबह भूख नहीं लगती, पर दोपहर और रात में खाने की इच्छा होती है। दर्द का पैटर्न भी अलग है। कैनाडेंसिस में पेट फूलता है, धड़कन बढ़ती है, लेकिन नाइग्रा में दर्द हमेशा खाने के बाद ही होता है। तो एक तरफ है खालीपन, जिसे भरने की चाहत है, और दूसरी तरफ है भरापन, जिससे दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट के लक्षण तो इनके सबसे मशहूर हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनका असर शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। और यहां हम देखते हैं कि कैसे दोनों का फोकस अलग अलग अंगों पर है। एबिस कैनाडेंसिस का गहरा असर गर्भाशय पर होता है। ये अक्सर गर्भाशय के अपनी जगह से हटने यानी डिस्प्लेसमेंट के मामलों में काम आती है, खासकर जब शरीर में बहुत कमजोरी और पोषण की कमी हो।
मरीज को ऐसा लग सकता है कि गर्भाशय नरम और कमजोर हो गया है। दूसरी तरफ एबिस नाइग्रा का जोर दिल और छाती पर होता है। ये छाती में दर्द और भारी धीमी धड़कन पैदा कर सकती है, जो अक्सर पेट की तकलीफ से ही जुड़ी होती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो इन दोनों रेमेडीज के फर्क को याद रखने में मदद करेगी? इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, जब भी एबिस कैनेडेंसिस का नाम आए तो सोचें खालीपन और लालसा, और जब एबिस नाइग्रा का नाम आए तो दिमाग में लाएं एक अटका हुआ गोला और रुकावट। बस इतना ही, खालीपन बनाम रुकावट। यही है इन दोनों स्प्रूस रेमेडीज के बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही पेड़ के परिवार से निकली दो दवाइयों की अपनी अपनी बिल्कुल अलग पहचान हो सकती है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना, कि प्रकृति में और न जाने कितने ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।